नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है कन्वेंशन है एक ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़। ठीक है, इसको हम बॉन कन्वेंशन भी बोलते हैं। ये बॉन एक जगह है जर्मनी में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़। माइग्रेटरी स्पीशीज़ क्या होती हैं? माइग्रेटरी स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं। वो रीज़न क्या है जाने का? कोई एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाता है? आप सोचो, आप क्यों जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह? आपको कुछ काम होता है तभी आप जाते हैं ना। अगर आपको काम नहीं है तब आप किसी जगह जाओगे नहीं। ठीक है, ऐसे सोच लो स्पीशीज़ जो है वो माइग्रेट करती है। उसका रीज़न क्या हो सकता है? तो उसका रीज़न है फूड के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है ना, ब्रीडिंग के लिए, या हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस। जैसे कहीं पे बहुत ठंड है तो वो क्या करती हैं कि वो उन कंट्रीज़ में माइग्रेट कर जाती है जहाँ पे थोड़ी गर्मी हो। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है वहाँ पे, फिर दोबारा वापस आ जाती हैं 6 मंथ्स में। तो इस तरीके से 6 मंथ या जितना भी टाइम ड्यूरेशन है वो वापस आ जाती है। कई बार ब्रीडिंग के लिए, अपने एग्स ले करने के लिए, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए जो भी है वो आ जाती हैं, या फूड के लिए। जैसे आपने देखा हो ग्रेट एक फ्लेमिंगो एक बर्ड है ना, वो क्या करती है कि वो ये यूरोप, अफ़गानिस्तान, अफ्रीका, इन कंट्रीज़ से इंडिया में माइग्रेट कर जाती है जहाँ पे कोस्टल एरियाज़ हैं। ठीक है, जैसे गुजरात वगैरह हो गया, ये यहाँ पे आ जाती हैं। किसके लिए? वहाँ पे उनको कोस्टल एरियाज़ में फ़िश वगैरह फूड अच्छे से मिल जाता है, फूड के लिए। फिर वहाँ पे ब्रीडिंग प्लेस मिल जाता है उनको, तो ब्रीड कर लेती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये माइग्रेट करती हैं यहाँ पे। ठीक है, अब कन्वेंशन क्यों बनाया? सोचो, कन्वेंशन क्यों बनाया? कन्वेंशन हम तभी बनाते हैं किसी चीज़ के लिए जैसे हमें उनको कंजर्व करना है। ठीक है, इसलिए। ओके, अब इसकी एक साइट भी दे रखी है, आप इस साइट पे पूरा चेक कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, इसको अडॉप्ट किया था 1979 में, इट केम इनटू फोर्स इन 1983। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये एक एनवायरमेंटल ट्रीटी मीन संधि। ये एक एनवायरमेंटल ट्रीटी है, यूनाइटेड नेशन से बनाई, दैट प्रोवाइड अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़। टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पर रहता है, एक्वेटिक पानी, एवियन मतलब बर्ड जो उड़ने वाले, एंड देयर हैबिटेट, उनको कंजर्व करने के लिए, उन स्पीशीज़ को भी और उनका जो हैबिटेट है मतलब वो जहाँ रहते हैं, ठीक है, उनको कंजर्व करने के लिए एक ट्रीटी बनी। और ट्रीटी में बहुत सारे कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, फिर वो साइन करते हैं कि भाई हाँ, हम पूरा ध्यान रखेंगे उसको कंजर्व करने के लिए, हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, सारे मेजर्स अपनाएंगे। ठीक है, हाँ, फॉर द स्पीशीज़ जो माइग्रेट करती हैं फ्रॉम वन रीजन टू अनदर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। क्लियर? अभी तक एज ऑफ 1 मार्च 2022 इसमें 133 पार्टीज़ हैं, ये कंट्रीज़ जो पार्टिसिपेट करती हैं, 132 कंट्रीज़ प्लस 1 यूरोपियन यूनियन। ठीक है, रेंज स्टेट क्या होते हैं? जिस स्टेट से माइग्रेटरी स्पीशीज़ पास करती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं रेंज स्टेट, जिन स्टेट्स में वो आएंगे, जहाँ से वो पास कर रही हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने ये तो पढ़ लिया कि हाँ, उनकी कंजर्वेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ की कंजर्वेशन के लिए ये है। माइग्रेटरी स्पीशीज़ कंजर्वेशन के लिए हमारे पास है बॉन कन्वेंशन। क्लियर? ऐसे ही एक, अगर आपने पता होगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको, IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन है ये, जो कंजर्वेशन करता है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो उसने सारी स्पीशीज़ को 7 लिस्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसे हम बोलते हैं रेड लिस्ट। जैसे कि जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ठीक है। दूसरा, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मतलब फॉरेस्ट एरियाज में, मतलब जहाँ वो पाया जाता है वाइल्ड, उसमें ख़त्म हो चुकी है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, या वल्नरेबल है, या नियरली थ्रेटेंड है, या लीस्ट कंसर्न है। लीस्ट कंसर्न का मतलब क्या है कि अभी है इतनी पॉपुलेशन कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और एक्सटिंक्ट का मतलब क्या हुआ कि वो ख़त्म हो चुकी है। जैसे कि आप इंडिया में कौन सी, जैसे आप में फेमस एग्जांपल है चीता। अगर आपको पता हो, एशियाटिक चीता है, 1952, बिल्कुल एक्सटिंक्ट है ही नहीं इंडिया में, चीता है ही नहीं, मतलब ख़त्म। ठीक है, तो अब देखो, लाइफ साइकिल को मेंटेन करने के लिए, जो आपकी फूड चेन है उसको मेंटेन करने के लिए हमें सारे एनिमल्स, सबके सब इम्पॉर्टेंट है, नॉट ओनली वन, सब। अब एक लाइफ साइकिल बनी हुई है, जैसे घास है, उसको डियर खाता है, फिर डियर को फर्दर कोई कार्निवोर खाएगा, फिर फर्दर उसको आगे की चेन बनी हुई है। ठीक है, तो अगर एक भी एनिमल गायब होता है तो पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, हर कोई हर चीज़ पे डिपेंडेंट है, उसका फूड है वो। तो अगर किसी का फूड आप छीन लोगे तो वो तो ऑटोमेटिकली मर जाएगा।
है ना। तो एशियाटिक चीता है जो 1952 में बिल्कुल इंडिया से आउट हो गया था, ख़त्म। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग कंट्रीज से, जैसे कि अफ्रीका, नेम्बिया, साउथ अफ्रीका से वो एशियाटिक चीता एक जैसे एग्रीमेंट वगैरह होता है वो लेके आए। ठीक है, कहाँ पे, कुनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में, वहाँ पे लेके आए, है ना, ताकि वो उनका प्रोडक्शन करा सके। वो बहुत बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना, इतना इजी नहीं है। कितने लेके आते हैं पर वो सर्वाइव नहीं कर पाते यहाँ के नेचर में। ठीक है, पूरी कंडीशंस उनको दी जाती है किस तरीके से कि उनका नंबर फिर से रिवाइव कर सकें उसको क्लियरली। ठीक है, अब तो बहुत सारी टेक्निक आ गई हैं, मतलब जैसे ऐसे बायोटेक्नोलॉजिकल कोशिश कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी में वैसे टेक्निक्स कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम रिवाइव कर सकें। क्लियर, ओके। जैसे 2025 में एक स्पीशीज़ एक्सटेंट हो चुकी थी, उसका नाम है माउस डियर, वियतनामीज़ माउस डियर, वियतनाम में माउस डियर, वो बिल्कुल एक्सटेंट हो चुका था, लेकिन सडनली वो दिख गया। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था इसलिए मैंने शेयर कर लिया आपसे। ओके, तो इस तरीके से IUCN ने रेड लिस्ट बना रखी है, तो वो स्पीशीज़ को कैटेगराइज करते हैं कि भाई हाँ ये एक्सटेंट हो चुकी है वाइल्ड में, इसको कोई कंसर्न नहीं है। उन्होंने हर स्पीशीज़ का, अगर आप IUCN की साइट पे देखोगे तो आप हर स्पीशीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि हाँ कौन अभी ऐसा है कि वो खतरे के घंटे में है, कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका है या ख़त्म होने वाला है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब जो विच इज़ इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, मतलब जो ख़त्म होने वाला है। क्लियर, अब जो ये माइग्रेटरी स्पीशीज़ में इसमें 2 अपेंडिक्सेस हैं इन्होंने बना रखे, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2। जो पहली वाली अपेंडिक्स है, इसमें उसकी लिस्ट होती है उन माइग्रेटरी स्पीशीज़ की जिन विच दैट आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, जो ख़त्म होने वाले हैं, बिल्कुल खतरे की घंटे पे कि वो ख़त्म होने वाले हैं। ठीक है, दूसरे में है दे लिस्ट माइग्रेटरी स्पीशीज़ दैट हैव एन अनफेवरेबल कंजर्वेशन स्टेटस, मतलब उसको स्टेटस कंजर्वेशन कैसा है, अनफेवरेबल है, एंड वुड बेनिफिट, अगर कॉपरेशन मिलेगा तो उनको बेनिफिट मिलेगा, मतलब कंजर्व करे जा सकते हैं। जब कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं तो उस हिसाब से क्या करते हैं, किसी भी स्पीच कंजर्व करने के लिए फिर उनको प्रोटेक्शन दी जाती है ना गवर्नमेंट। जैसे क्या करती है, तो फिर गवर्नमेंट उनको पूरा प्रोटेक्शन करती है कि भाई अगर आप कोई पकड़ा गया तो उसको फ़ाइन लगाया जाएगा। जैसे इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से बेसिकली, जैसे जो जितने भी एनिमल्स हैं वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, है ना, इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी वजह से। या उनका हैबिटेट आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, अगर आप फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय कर दो तो वो तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कहाँ जाएंगे वो। क्लियर, ओके। देखो, इसके पहले एक बीच में एक बहुत अच्छा चीज़ मैं डिस्कस कर रही हूँ। जैसे अगर आपने माधुरी, एक एलिफेंट है, उसका नाम माधुरी है, ठीक है, कोल्हापुर महाराष्ट्र में रहती थी। ठीक है, तो देखो उसको उसको फुट में कोई प्रॉब्लम थी या जो भी प्रॉब्लम थी उसको, ठीक है, तो किस तरीके से स्टेट का एक रोल आता है कंजर्व करने के लिए उसको। ठीक है, आप रिलीजियस बिलीव्स हैं जो भी है वो सब ठीक है, ठीक है, लेकिन उसको पैर में प्रॉब्लम थी, फुट रोट वगैरह था उसको, ठीक है, तो उसको स्टेट ने, मतलब कोर्ट ने उसको कहाँ भेजा, वनतारा। ठीक है, वनतारा आप देखिए, ठीक है, तो वनतारा क्या है, उसको वनतारा भेजा गया। वनतारा में क्या होगा कि जितने भी एनिमल्स हैं जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, हेल्दी एनिमल्स को वहाँ नहीं भेजा जाता है। जैसे अगर आप देखो कहीं पर कहीं इलीगल क्या करते हैं कि इनको बेच देते हैं एनिमल्स को, है ना, कितनी बुरी कंडीशंस में एनिमल्स जो रहते हैं। ठीक है, किसी ने मार दिया है, किसी ने किसी, बहुत गलत गलत चीज़ें एक्टिविटीज़ में। ठीक है, तो जो इन्वॉल्व होते हैं या जो ऐसे उनको मिलते हैं एनिमल्स, उनको ही वहाँ ले जाया जाता है, हेल्थी एनिमल्स को वहाँ पे नहीं ले जाया जाता है। ठीक है, अलग अलग जगह से रेस्क्यू किया जाता है उनको, ओके, उन एनिमल्स को वहाँ पे भेजा जाता है। तो ऐसे ही माधुरी को वहाँ पे शिफ्ट किया गया था। ठीक है, तो अभी रिसेंट न्यूज़ में था तो मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को कंजर्व करना है तो स्टेट जो गवर्नमेंट है वो पूरा पूरा फिर पार्टिसिपेट करती है कि हाँ इसको हमें कंजर्व करना है। तो जब किसी लिस्ट में डाला जाता है, इसलिए IUCN लिस्ट में डालती है कि भाई हाँ ये एक्सटेंट हो चुका है, ये क्रिटिकल एंडेंजर कंडीशन में, तो फिर सारी गवर्नमेंट ध्यान रखती है कि हाँ हमें उस स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करना है, तो वो फिर उस पर एक, मतलब एक तरीके से देखती है उनको। क्लियर, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं हम कि कौन कौन से बर्ड, मैमल्स, रेप्टाइल्स या फिशेस इसके अंदर है इस कन्वेंशन में। ठीक है, किस किस को उन्होंने डाला हुआ है। तो जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बर्ड्स की बात करते हैं, गोडावण, ये एक हिंदी में गोडावण नाम है, ये स्टेट बर्ड है राजस्थान का। ठीक है, इसको अपेंडिक्स 1 में डाला हुआ है, बिल्कुल क्रिटिकली एंडेंजर्ड कंडीशन में है, मतलब थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन, मतलब ख़त्म होने की कैटेगरी में है। तो अगर कोई ख़त्म होने की कैटेगरी में है
तो सारी जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती है पूरा ध्यान रखती है इनको प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। उनकी वो सारी चीज़ों को देखती है कि उनका प्रोडक्शन वगैरह वगैरह हैबिटेट उनका डिस्ट्रॉय ना हो, वो पूरा ध्यान रखती है, ठीक है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें आते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन क्रेन आती है आपकी, बार हेडेड गीज, एमर फॉल्कन्स, ब्लैक नेक्ड क्रेन्स, बंगाल फ्लोरिकन क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता है। दूसरा आता है आपका मैमल्स, मैमल्स में आपका आता है एशियन एलिफेंट, ये भी अपेंडिक्स 1 में इंक्लूड है, डंगोंग्स, हम्पबैक वेल्स आती हैं आपकी। दूसरा है ओरियल या वाइल्ड शीप, ये आपका अपेंडिक्स 2 में है, अपेंडिक्स 1 में नहीं है, अपेंडिक्स 2 में है। मतलब अनफेवरेबल कंजर्वेशन स्टेटस है, लेकिन अगर इंटरनेशनल कॉपरेशन मिलेगा तो इट विल हेल्प, ठीक है। दूसरा है आपका रेप्टाइल्स, रेप्टाइल में आपका मैराइन टर्टल्स, इंडियन घड़ियाल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। फिश में आपका आता है ओशियानिक वाइट शिप शार्क, स्मूथ हैमर्ड हैग शार्क, डॉल्फिन्स भी आपकी देखो इसमें इन्वॉल्व है, इस कन्वेंशन में इन्वॉल्व है, मतलब इनको प्रोटेक्शन, इनकी कंजर्वेशन करने के लिए, क्लियर। अब इससे एक और चीज़ आपको याद रखनी है, तो कन्वेंशन आपको पता चल गया कि बॉर्न कन्वेंशन क्या है, कि एक ट्रीटी है यूनाइटेड नेशंस की, है ना, जो एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि हमें वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करना है, उनके हैबिटेट को भी, जो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। 133 पार्टीज़ हैं, इट में चेंज हो सकती हैं, कभी कम हो सकती हैं, कभी ज़्यादा हो सकती हैं, ठीक है। और इसमें अपेंडिक्स 1 और 2 इन्वॉल्व है। आईयूसीएन के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें रेड लिस्ट में जो आईयूसीएन क्या करता है, कैटेगराइज करता है सारी स्पीशीज़ को लिस्ट में, ठीक है, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड इन, ठीक है, एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अभी लीस्ट कंसर्न है, इस टाइप से। और एग्जाम्पल बताए मैंने, ठीक है। मतलब ये आपको थोड़ा बहुत याद रहे, तो वैसे तो ये नहीं पूछते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। सपोज अगर क्रिटिकली एंडेंजर्ड पूछा है तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, बंगाल फ्लोरिकन है, आपको पता, मतलब याद रहेगा तो क्लियर। अब इससे रिलेटेड एक और चीज़ है, देखो, अब एक जगह से दूसरी जगह ब्रीडिंग के लिए जाती हैं, माइग्रेट करती है लंबा लंबा डिस्टेंस, तो ये किस टाइप का बिहेवियर है, ये एक टाइप का इन्नेट बिहेवियर है, ठीक है। इन्नेट बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि जो बाय बर्थ बिहेवियर है, इन्नेट का मतलब होता है इन्नेट, एक इन्नेट बिहेवियर होता है आपका, और एक होता है आपका एक्वायर्ड बिहेवियर, ठीक है। इन्नेट मतलब बाय बर्थ, जैसे छोटा बच्चा है कोई, वो पैदा होते रोने लग जाता है, तो क्या आप सिखाते हैं उसे रोना है या हंसना है, आप उससे सिखाते हैं क्या ऐसे हंसो या ऐसे रो, नहीं सिखाते हैं ना। तो ये इन्नेट बिहेवियर है। जैसे कि अगर आप देखोगे स्पाइडर्स हैं या बर्ड्स हैं, कितने अच्छे तरीके से नेस्ट बनाते हैं, घोंसले सबके अलग अलग टाइप के, स्पाइडर जो है वो जाल बुनता है बहुत अच्छा, ठीक है। तो वो कैसे है, वो एक इन्नेट बिहेवियर, बाय बर्थ उनको आता है, बाय बर्थ है वो, ठीक है। तो इस टाइप के बिहेवियर को बोलते हैं हम इन्नेट बिहेवियर। एक्वायर्ड बिहेवियर जो टाइम से इंसान बाद में सीखता है, क्लियर। तो ये जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ है ना, ये इतना माइग्रेशन जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं ये, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का इन्नेट बिहेवियर है, ये एक एडिशनल चीज़ है, आई डोंट नो आपको हेल्प, जिसके लिए हेल्पफुल होगी, क्लियर। तो ये कन्वेंशन है माइग्रेटरी स्पीशीज़ से। इस तरीके से बहुत सारे कन्वेंशन होते हैं, जैसे एक कार्टाजिना प्रोटोकॉल है, वो बायोलॉजिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के लिए है, वियना कन्वेंशन है, ठीक है, रामसार वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए, इस टाइप से बहुत है। तो इसमें मैंने आपको बताया माइग्रेटरी स्पीशीज़ के बारे में, जो कि बॉर्न कन्वेंशन है, ठीक है। और बॉर्न जर्मनी में आपको कैसे याद रख सकते हो, देखो ट्रिक, बॉर्न मीन्स ऐसे कोई जन्म, अगर कोई जन्म लेगा तो इधर से उधर तो माइग्रेट करेगा ही ना, कोई पैदा होगा तो इधर से तो जाएगा कि जगह पे रहेगा। अगर कोई जिसने जन्म लिया है तो इधर से उधर माइग्रेट करेगा। तो बॉर्न कन्वेंशन, बॉर्न मीन पैदा होना, पैदा इज रिलेटेड टू माइग्रेशन, तो माइग्रेटरी स्पीशीज़ के कंजर्वेशन के लिए है, या स्पीशीज़ के कंजर्वेशन के लिए है ये ट्रीटी। आई होप ये आपको याद हुई होगा। एग्जाम्पल्स मैमल्स, एशियन एलिफेंट हो गया आपका, वाइल्ड शीप हो गया, ये कुछ याद हो जाएंगे आपको। सो दैट्स इट्स फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।